बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज नई वीडियो नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? फेल माजी मुकम्मल जारी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है फेल माजी मुकम्मल जारी। फेल माजी मुकम्मल जारी क्या होता है? माजी में मखसूस वक्त से पहले अगर कोई काम होता रहा हो तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जाहिर करते हैं। माजी में मखसूस वक्त से पहले, माजी माजी गुजरा हुआ ज़माने में मखसूस वक्त, एक मखसूस वक्त दिया होता है। उस मखसूस वक्त से पहले अगर कोई काम होता रहा हो तो माजी में गुजरे हुए ज़माने में मखसूस वक्त, एक ख़ास वक्त दिया होता है। उस वक्त से पहले अगर कोई काम हो रहा हो या होता रहा हो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ज़ाहिर करते हैं। उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ज़ाहिर करते हैं। मसलन सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, सुबह से बारिश एक मखसूस वक्त दिया गया है माजी में, तो मखसूस वक्त से पहले ये काम हो रहा है। सुबह से बारिश हो रही थी। कल सुबह जब मैं अली से मिला तो वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान बताता हूँ उर्दू में, कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को उर्दू के फ़िक्रात में कैसे लिखते हैं, या उर्दू के फ़िक्रात दिए हूँ तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। फेल माजी मुकम्मल जारी की उर्दू के फ़िक्रात में पहचान कैसे होती है? फेल माजी मुकम्मल जारी के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। फेल माजी मुकम्मल जारी के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता था। ये आपने पढ़ा। आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की मुकम्मल तफसील डिटेल के साथ आपको बताया था। तो इधर देखें, इधर भी आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ रहा है, और साथ वक्त भी दिया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वक्त नहीं दिया जाता था, सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता था। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वक्त भी दिया जाता है। मसलन मैं 2 घंटे से लिख रहा था। इसमें देखें ये वक्त बताया गया है 2 घंटे। अगर मैं कहूँ मैं लिख रहा था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा बन जाएगा। अगर इसमें वक्त बताया हो और आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होता है। वो सुबह से खेल रहा था, आखिर में रहा था आ रहा है और ये वक्त बताया गया है। अगर वो कहता कि वो खेल रहा था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता, पास्ट परफेक्ट नहीं होता। अगर पास्ट परफेक्ट होता तो इसमें वक्त बताया होता। देखें ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वो सुबह से खेल रहा था। अली 1980 से कॉलेज में पढ़ा रहा था। इधर भी देखें रहा था आ रहा है और साथ ये वक्त बता रहा है 1980। अगर कहता कि अली कॉलेज में पढ़ा रहा था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता, और इसमें वक्त बताया गया है। तो जैसे ही वक्त हो और आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह हूँ तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होता है। ठीक है, ये फेल माजी मुकम्मल जारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू के फ़िक्रात में पहचान है। ठीक है, उर्दू के फ़िक्रात में अगर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए और साथ वक्त भी बताया गया हो तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होता है। वो पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, ये है फेल माजी मुकम्मल जारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर उर्दू में ऐसे फ़िक्रात दिए गया हूँ, ऐसे फ़िक्रात हूँ, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फेल माजी मुकम्मल जारी के फ़िक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट फ़ाइल होता है। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल हैड बीन लगाते हैं। हैड बीन के बाद वर्ब फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। एंड पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल, जिस पर काम किया गया हो। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। उसके बाद टाइम लगाते हैं। कोई टाइम दिया गया है, कोई वक्त दिया गया है, तो उसके साथ टाइम लगाते हैं। सिंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं और फॉर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी बताया था। तो आज भी इस वीडियो में, इस लेक्चर में आज भी आपको बता देता हूँ कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं और फॉर कहाँ इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट ऑफ ए पीरियड, स्टार्ट ऑफ ए पीरियड काम के आगाज़ का वक्त हो तो उसके साथ सिंस इस्तेमाल करते हैं। ए पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर इस्तेमाल करते हैं। काम करते हुए कुल मुद्दत, ए पीरियड ऑफ टाइम काम करते हुए कुल मुद्दत बताई गई हो, उसके साथ फॉर इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट ऑफ ए पीरियड हो, काम के वक्त का आगाज़ हो, उसके साथ सिंस इस्तेमाल करते हैं। 2 आवर्स, ए लॉन्ग टाइम, अ वीक, 20 मिनट्स, 6 मंथ्स, एजिज, 5 डेज, 50 ईयर्स या ईयर्स, ये हूँ जहाँ भी ये आ जाएं उसके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। 8 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ये बजे वाले जो होते हैं, मतलब 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये आ जाएं, इसके साथ आपने सिंस इस्तेमाल करना है। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जितने जो भी मंथ हैं ये आ जाएं, इसके साथ आपने सिंस इस्तेमाल करना। लंच टाइम होता है, इसके साथ भी आप सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जो दिन हैं इसके साथ भी सिंस इस्तेमाल करना है। ये जो सन दिया होता है, मसलन 2018, 1985, 1995, ये सन, जितने भी सन होते हैं इसके साथ भी सिंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का मेथड। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाना है। जो भी टाइम दिया गया हो वर्ड पे लगाना है। ये कुछ फिक्रात दिए गए हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखें, ये सुबह से बारिश हो रही थी, आखिर में रही थी है, और ये वक्त बताया गया है। हम 1980 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे थे, इसमें भी ये वक्त बताया गया है, और एंड पे रहे थे आ रहा। कुत्ते शाम से भौंक रहे थे, इसमें भी ये वक्त है और आखिर में रहे थे आ रहा। इकरा 2 घंटे से पढ़ रही थी, ये वक्त है और आखिर में रही थी। ऐसा फिक्रा आ जाए, ऐसा सेंटेंस आपकी नज़रों के सामने हो या आपको पेपर में आए, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो आपने इसकी पहचान ऐसे करनी है, आखिर में रही थी, रहे थे, रहा था वगैरह है, और साथ वक्त बताया गया हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें वक्त बताया गया हो और आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना है। हैड बीन के बाद
वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मफऊल लगाना है। उसके बाद सिंस या फार और आखिर में टाइम लगाना है। देखिए ये सुबह से बारिश हो रही थी। और इसमें एक और बात याद रखनी है, ही शी इट दे वी यू वाहिद हूँ या जमा वाले फिक्रात हूँ, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना है। ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो, दे वी यू या जमा वाले फिक्रात हूँ, सबके साथ ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना है। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये फाइल है। फाइल के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाया और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस। अगर वक्त मुतय्यन है, मुतय्यन वक्त है तो उसके साथ सिंस लगाते हैं। अगर गैर मुतय्यन है तो उसके साथ फार लगाते हैं। पहले मैंने बताया कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं और फार कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और अब ये बता रहा हूँ कि अगर वक्त मुतय्यन हो, ये आसान तरीका है। अगर वक्त मुतय्यन है तो उसके साथ सिंस लगाते हैं। अगर वक्त गैर मुतय्यन है उसके साथ फार लगा देते हैं। ये सुबह जो है ये मुतय्यन वक्त है, इसके साथ सिंस लगाया। इट हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। इट हैड बीन रेनिंग, रेन के साथ ये आपने आईएनजी लगाना है। पहली फॉर्म है रेन, इसके साथ आईएनजी लगाना है। रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, हम 1980 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे थे। वी हैड बीन, पढ़ाना स्टडिंग या टीचिंग, in this college since 1980। ये 1980 ये भी मुतय्यन वक्त है, ये एक दफ़ा ही आएगा, बार बार तो नहीं आएगा ना। तो मुतय्यन वक्त के साथ सिंस लगाते हैं। ठीक है, वी हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980। ठीक है, कुत्ते शाम से भौंक रहे थे। The dogs had been barking, बार्क होता है भौंकना, ये पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। सिंस इवनिंग, ये शाम भी वक्त मुतय्यन है, इसके साथ भी आपने सिंस लगाना है। द डॉग्स हैड बीन बार्किंग सिंस इवनिंग, कुत्ते शाम से भौंक रहे थे। इकरा 2 घंटे से पढ़ रही थी। इकरा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये 2 घंटे ये मुतय्यन नहीं है, ये गैर मुतय्यन है। गैर मुतय्यन के साथ फार लगाते हैं। इकरा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इकरा 2 घंटे से पढ़ रही थी। ठीक है, इसमें देखें इट, वी ये वाहिद है और ये जमा वाले हैं, सबके साथ ही
ये हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ रहा है। ये मैंने आपको पहले बताया, ही शी इट दे वी यू या जमा वाले फिक्रात हूँ या वाहिद हो, सबके साथ ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं। ठीक है, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल फिक्रात। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मनफी फिक्रात। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मनफी फिक्रात कैसे बनते हैं? अगर उर्दू में मनफी फिक्रात दिए गया हूँ तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? फेल माजी मुकम्मल जारी के फिक्रात को मनफी फ़िक्रों में नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल हैड के बाद नॉट लगाते हैं। इमदादी फेल हैड बीन होता है ना, तो मनफी फ़िक्रा जब आए तो हैड के बाद नॉट लगाना है और फेल से पहले बीन लगाना है। और बाकी फ़िक्रा वैसे ही लिखते हैं। बाकी फ़िक्रा वैसे लिखने का मतलब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाना है, फिर टाइम लगाना है। ठीक है, इसमें चेंजिंग क्या आ रही है? नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंजिंग क्या आती है? हैड के बाद नॉट लगाते हैं और फेल से पहले बीन लगाते हैं। ठीक है, देखें ये एग्जाम्पल, कबूतर 2 दिन से हवा में नहीं उड़ रहे थे। नेगेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं ना जिसमें नहीं आए, जिसमें नेगेटिविटी दी गई हो, जिस फिक्रे में नहीं आए और आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आए और वक्त बताया गया हो, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हैड के बाद नॉट लगाते हैं और बीन लगाते हैं इसके वर्ब के अपना फेल से पहले। पिजन्स हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद बीन लगाना है, मतलब फेल से वर्ब से पहले बीन लगाना है। ठीक है, इसमें चेंजिंग ये आ रही है, हैड के बाद नॉट फिर बीन, हैड के बाद नॉट फिर बीन लगाना है। सिंपल फिक्रे में नॉट नहीं आता था, वो सिंपल फिक्रा आता था तो इसमें नॉट नहीं हैड बीन ही सिर्फ आता था। जब इसको नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील करते हैं तो हैड के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, पिजन्स कबूतर हैड नॉट बीन फ्लाइंग नहीं उड़ रहे थे इन द एयर हवा में फॉर 2 days 2 दिनों से। वो कहता 2 दिन से कबूतर हवा में नहीं उड़ रहे थे। तो ये 2 days ये गैर मुतय्यन है, ये मुतय्यन वक्त नहीं है, इसके साथ आपने फॉर लगाना है। मुतय्यन वक्त के साथ सिंस लगाते हैं और गैर मुतय्यन के साथ फॉर लगाते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मनफी फिक्रा कैसे बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए हैड के बाद नॉट लगाते हैं और फेल से पहले बीन लगाते हैं और बाकी फिक्रा वैसे ही रहने देते हैं। यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मनफी फिक्रात। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रात को सवालिया फिक्रों में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो उसको सवालिया इंटरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करना हो तो सवालिया फिक्रा कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रात को फेल माजी मुकम्मल जारी के फिक्रात को सवालिया फिक्रों में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगाते हैं। इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगाते हैं और फाइल के बाद बीन लगाते हैं। फाइल क्या आते हैं? ही शी इट दे वी यू। ठीक है, कोई नाम आए तो ये फाइल होते हैं, इन फाइल के बाद बीन लगाना है और बाकी फिक्रा वैसे ही रहने देते हैं और आखिर में सवालिया निशान ज़रूर लगाते हैं। बाकी फिक्रा वैसे ही रहने देते हैं का मतलब इसमें हेड आ जाएगा फिक्रा के शुरू में, फाइल के बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, पहली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार आएगा, सिंस या फार के बाद टाइम आएगा। ठीक है, ऐसे बाकी फिक्रा वैसे लिखते हैं। तो इसमें चेंजिंग क्या है? इसमें तब्दीली सिर्फ यही आ रही है कि फ़िक्रा के शुरू में
दाती फेल लगा देते हैं हैड, और फाइल के बाद लगा देते हैं बीन। ठीक है, जैसे क्या सुबह से बारिश हो रही थी, ये सवाल है, सवालिया फिक्रा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रे को सवालिया फिक्रे में जब तब्दील करते हैं, मतलब किसी फिक्रे में सवाल किया गया है, सवाल किया गया हो और आखिर में रही थी, रहे थे, रहे वगैरह है, रही थी, रहे थे, रहा था वगैरह है, और साथ वक्त हो और सवाल किया गया हो, ऐसा फिक्रा हो, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, सवालिया फिक्रा होता है। ऐसे फिक्रे को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले हैड लगाते हैं। ठीक है, इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। ये फाइल है इट, इसके बाद आपने बीन लगाना है। इधर ही आ जाए, शी आ जाए, दे, वी आए, सब जितने भी फाइल हैं उसके बाद बीन लगाना है। सवालिया फिक्रे की बात हो रही है। सवालिया फिक्रे में हम दाती फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगाते हैं, फिर फाइल के बाद बीन लगाना है, फिर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फिर ये सिंस और आखिर पे ये टाइम लगा देना है। ये सुबह जो है ये मुतय्यन वक्त है, मुतय्यन वक्त हो तो उसके साथ सिंस लगाते हैं। देखें ये फिक्रा है, क्या सुबह से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा दिया और फाइल के बाद बीन लगाना है। बाकी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके साथ आपने ये सिंस या फार लिखना है, उस पर आखिर में आपने ये टाइम लगा देना है। ठीक है, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सवालिया फिक्रा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सवालिया फिक्रात में जब तब्दील करते हैं तो इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद बीन लगाते हैं। बाकी फिक्रा वैसे लिखते हैं और एंड पे सवालिया निशान ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, यह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फेल मासी मुकम्मल जारी के फिक्रात को सवालिया फिक्रों में जब तब्दील करना होता है तो इसका ये मेथड है। सवालिया फिक्रों को तब्दील करने के लिए पहले आपने हैड इमदादी फेल को फिक्रा के शुरू में लगा देना है, फिर फाइल के बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर नहीं तो फिर सिंस या फार और पे टाइम लगा देना है। यह है आपके सवालिया फिक्रात, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात। ऐसा फिक्रा जिसमें सवाल भी किया गया हो और नेगेटिविटी भी हो, उसमें नहीं भी हो, तो वो होता है सवालिया मनफी फिक्रा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रात को सवालिया मनफी फिक्रात में जब तब्दील करते हैं तो इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट बीन लगाते हैं, फाइल के बाद नॉट बीन लगाते हैं और बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। क्या मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा था, इसमें देखें ये सवाल भी है और नहीं भी है और आखिर में रहा था आ रहा है और ये टाइम बताया गया है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सवालिया मनफी फिक्रा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रे को सवालिया मनफी फिक्रे में तब्दील करने के लिए जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, फिर फाइल के बाद नॉट बीन लगाते हैं, फाइल के बाद नॉट बीन लगाते हैं और बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। बाकी फिक्रा वैसे लिखना का मतलब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट हो तो वो लगाते हैं, उसके बाद सिंस या फार लगाते हैं, सिंस या फार के बाद टाइम देते हैं, टाइम लगा देते हैं। ठीक है, ये देखें ये क्या मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा था, हैड आई नॉट बीन, had I not been writing for 2 hours। हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल फिक्रा के शुरू में आ गया और फाइल के बाद ये ही, शी, इट, दे, वी, यू या कोई वाहिद नाम हो, उसके बाद आपने हैड बीन लगाना है। ये फाइल होते हैं, फाइल के बाद नॉट बीन लगाना है, नॉट बीन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के बाद आपने फॉर या सिंस लगाना है, फिर टाइम लगाना है। अगर मफऊल दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो वर्ब के बाद लगाना है, उसके बाद आपने सिंस या फार लगाना है,
फिर ये आपने टाइम दे देना है। ठीक है, ये हैं आपके सवालिया मनफी फ़िक्रात, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सवालिया मनफी फ़िक्रात। क्या बच्चा शाम से नहीं रो रहा था? इसमें देखें सवाल भी है और नेगेटिविटी भी है, नहीं भी है, और इसमें वक्त भी है और आखिर में रहा था आ रहा है। ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सवालिया मनफी फ़िक्रा। सवालिया मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए पहले हैड लगाते हैं, फिर फाइल के बाद नॉट बीन लगाते हैं, फिर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, नहीं तो सिंस या फॉर, उसके बाद इवन लगाते हैं, टाइम लगा देते हैं, कोई भी टाइम दिया गया हो तो। ये देखें, क्या बच्चा शाम से नहीं रो रहा था? हैड द चाइल्ड नॉट बीन, हैड ये फिक्रा के शुरू में आ गया, ये फाइल है, उसके बाद नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वी प्रोना होता है तो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, उसके बाद आपने सिंस और बाद में इवनिंग लगा दिया। ये इवनिंग मुतय्यन वक्त है, इसके साथ सिंस लगाते हैं। ये 2 घंटे, ये मुतय्यन नहीं है, इसके साथ फॉर लगा दिया। ठीक है, ये है आपका सवालिया मनफी फ़िक्रा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सवालिया मनफी फ़िक्रा। ऐसे फ़िक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इमदादी फ़ेल को फ़िक्रा के शुरू में लगा देते हैं, उसके बाद फाइल के बाद नॉट बीन, फिर हेल्पिंग वर्ब, अपना वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर और बाद में टाइम लगा देते हैं। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सवालिया मनफी फ़िक्रा। सवालिया मनफी फ़िक्रे को इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि इमदादी फ़ेल हैड को फ़िक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट बीन लगाते हैं और बाकी फ़िक्रा वैसे ही लिखते हैं जैसे कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर और आखिर में टाइम। ठीक है दोस्तों, ये हैं आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के फ़िक्रात। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहले आपने सिंपल फ़िक्रात किए, फिर नेगेटिव, फिर सवालिया, अब सवालिया मनफी फ़िक्रात। उम्मीद है आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।